गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो क्लास होगा हमारा वो कौन सा टॉपिक पे होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है इस, तो उसको कैसे उसका पहचानने का जो तरीका है ये मैंने सारा प्रीवियस वीडियो में दिया हूँ। तो दोस्त प्रेजेंट का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, ठीक है। तो परफेक्ट का मीनिंग क्या होगा, यानी परफेक्ट का मीनिंग ये है कि जो भी काम, ठीक है, जो काम हमने अभी जस्ट मतलब तुरंत ही किए हैं, प्रेजेंट में हुआ है लेकिन वो हो चुका है, ठीक है, मतलब वो काम कर चुके हैं। तो ऐसे अगर सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग समझ में आ गया। जो अभी अभी काम समाप्त हुआ हो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग बना के उसमें डाल दिए थे, ठीक है। तो उसमें क्या डाले थे हम लोग, जैसे पहचानने का रूल डाल दिए थे, इसके बाद उसका एग्जाम्पल भी, उसका रूल भी बना दिए थे, पॉजिटिव सेंटेंस का भी, ठीक है। उसमें कैसे होता है सारा चीज़ बताए थे और आज भी मैं बता दे रहा हूँ। तो सेम इसी प्रकार हम लोग यहाँ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो दोस्त नेगेटिव सेंटेंस जो होता है सेम यहाँ भी उसी प्रकार। तो नेगेटिव का मतलब नॉट होता है, तो ओनली फॉर हमें नॉट ऐड कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नॉट को यहाँ पर ऐड करना है और जैसे रूल है बस उसी रूल में इसको बना देना है और कुछ भी यहाँ चेंज नहीं है वो दोस्त, ठीक है। तो देखते हैं दोस्त यानी नेगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने यहाँ लिखा हूँ, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, ठीक है, फिर नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यानी इसमें फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब क्या है दोस्त कि यहाँ सब्जेक्ट यानी हैव और हैज है, तो हैव कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, यानी कौन सा सब्जेक्ट में हैज का यूज करेंगे, किसमें हैव का यूज करें। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जब बनाते हैं उसको रूल तो याद है लेकिन वो क्या करते हैं आई के साथ हेज लगा देते हैं, ठीक है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आई के साथ मेरे को क्या लगाना चाहिए, तो इसीलिए मैं अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया हूँ। यानी जैसे हैव का यूज हम कौन सा सब्जेक्ट में करेंगे, तो दोस्त यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ, यानी हैव के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा आई से स्टार्ट होता है तो फिर मैं हैव का यूज करूंगा। यानी मैं से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस तो मैं वहां पर क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस का मीनिंग ये है कि यहाँ पे, ठीक है दोस्त, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर आई से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। सेम इसी प्रकार अगर यू का भी है तो यू का भी हम लोग हैव के साथ यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट फिर दे रहता है तो भी हम लोग हैव का यूज करेंगे, और वी रहता है हमारा सब्जेक्ट तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, यानी हैव का यूज करेंगे दोस्त, ठीक है। इसके बाद हमारा नॉट लिखेंगे और फिर हम लोग V3 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है दोस्त, लास्ट में फुल स्टॉप। हैज का यूज कहाँ करेंगे, यानी ही सी, यहाँ पर राम और सीता, ठीक है, ये सब नेम है यानी एनी नेम। तो ही से भी ऐसे सब्जेक्ट जो हमें ही से अगर स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में हम ही हैज का यूज करेंगे, ठीक है दोस्त। तो यानी देखेंगे उसका फिर एग्जांपल में कैसे बनाया जाता है उसको मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो हैज ही सी राम सीता, ये सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा,
ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में दोस्त क्या दिए हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, ठीक है। यानी वो जो बोल रहा है मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट प्लेड ए फुटबॉल, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट प्लेड ए फुटबॉल। आई है, आई के साथ हम लोग यानी मैं है तो उसका आई लगा दिए। अब आई के साथ क्या लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हैव का, ठीक है, इसीलिए हम लोग हैव लगाए हैं। अब नॉट है तो नॉट लगा दिए। इसके बाद हमारा V3 बोल रहा है तो V3 में हमारा प्लेड है तो प्लेड लगा दिए और लास्ट में फुटबॉल लिख दिए, ठीक है। और अंतिम में हम लास्ट में सबसे लास्ट क्या दे दिए, फुल स्टॉप दे दिए दोस्त, ठीक है। तो इसी टाइप से दोस्त हम लोग क्या करते हैं, यानी इसका और एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल और एक दो हम लोग लेते हैं। राम विद्यालय नहीं जा चुका है, राम विद्यालय नहीं जा चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है, राम विद्यालय नहीं जा चुका है, ठीक है दोस्त। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले नाम है कोई, तो नाम है तो पहले हम लोग नाम लिखेंगे यानी राम, ठीक है। अब राम है, राम के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम वहां पर लिखा दिए दोस्त, हेज का यूज होता है राम के साथ, यानी कोई भी नाम अगर रहता है तो नाम के साथ हम लोग हेज का यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ हेज लिखे, यानी राम हेज। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्त, नॉट, राम हेज नॉट। इसके बाद कहाँ पर, यानी जाने का है, बाहर पर हमारा जाना है तो क्या हो जाएगा, गो वेंट गोन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्त, गोन लिखेंगे, ठीक है। राम हेज नॉट गोन टू स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्त इस टाइप से बनेगा, बहुत से आसान है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये हार्ड है, हार्ड नहीं है हमारा दोस्त, इसीलिए हमें परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें समझना है कि टेंस किस पर कौन सा रूल यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका लास्ट में हम जाके देख सकते हैं कि कौन सा कैसे है। अगर ये मेरे को पहचान में आ गया इस सेंटेंस को तो फिर मैं बना सकता हूँ, ठीक है। यही है इसका दोस्त पहचानने का तरीका। अब और एक ले सकते हैं, एग्जाम्पल 3, आप किताब नहीं पढ़ चुके हो, आप किताब नहीं पढ़ चुके हो, आप किताब नहीं पढ़ चुके हो। तो इसको दोस्त कैसे बनाएंगे, आप बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे, यानी यू हैव। फिर उसके बाद नहीं है तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद नॉट लिखने के बाद दोस्त वर्ब का 3 रूप बोल रहा है तो उसका 3 रूप लिखेंगे, रीड। इसके बाद क्या, बुक, ए बुक। तो दोस्तों बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी है। ऐसे नहीं हमें सोचना है कि ये हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ बस हमें समझना है। अगर समझ में आ गया है तो फिर हम बना पाएंगे, अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो फिर मैं कभी भी नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप अच्छे तरीके से अगर उसको समझ जाते हैं तो बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको यही समझना है
कि अगर टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप सभी बना सकते हैं। मैंने बार बार बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें कुछ भी नहीं है, बस खाली लास्ट में चुका है, चुकी हूँ, चुके हो, मतलब जो भी काम अभी अभी समाप्त हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट में वर्तमान में जो काम हमने समाप्त कर दिए हैं, ऐसे अगर सेंटेंस रहता है तो उसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आप थोड़े से इस पे ध्यान देना कि लास्ट में कैसे है, और इसके बाद इसमें जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो भी3 का ही यूज करेंगे, यानी वर्ब का तीसरा रूप को ही यूज करना है बस दोस्त, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको ऐसे वीडियो समझ में आता है, ठीक है, या आपको वीडियो समझ में आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको डेली अपडेट वीडियो मिलते रहेगा, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में लाइक सब और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके। और भी जो स्टूडेंट है जो पढ़ने में इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी अगर मेरा वीडियो देख के कुछ सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्त, ठीक है। इसीलिए हर एक लोगों तक ये वीडियो आप लोग कोशिश कीजिए कि कैसे उस वहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो दोस्त आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे कल देखते हैं क्लास।